सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन मॉर्निंग डिवोशन में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु के द्वारा अगुवाई। ओके, तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो प्रकाशित यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 35 में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो आदमी भागा दौड़ी करता है पूरा दिन खाने पीने रहने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कहा, उसने कहा कि आदमी जो है रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। उसने ये शब्द क्यों कहा? क्योंकि उसने पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था विवरण में यही शब्द कहा था। तो इसी चीज़ को यीशु मसीह फॉलो कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार वो भी वचनों से ही हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु अगुवाई करना चाहता है। तो ये जीवन की रोटी और जल आता कहाँ से है? अगर आप लोग वचन पढ़ते हो वचन संहिता 36:9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का सोता तेरे पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो जैसे परमेश्वर आत्मिक और संसारिक रोटी हमें देना चाहता है, जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है कि हमें आत्मिक प्यास और शारीरिक प्यास बुझाना चाहता है। क्योंकि संसार का खाना पानी हम पीते हैं तो भूख दोबारा लगती है और प्यास भी दोबारा लगती है, पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में कहा कि जो मुझसे पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, बल्कि वो उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूटेंगी। तो मैं सोच रहा था भजन संहिता 36:9 के बारे में कि प्रकाश हम पाएंगे। लोग आज झूठी रोशनी के पीछे जाते हैं, शैतान उनको बहकाता है झूठी रोशनी बनकर, पर वो थोड़े समय के लिए है। तो रोशनी क्या है? परमेश्वर की रोशनी क्या है? हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं सूर्य से, सूरज के प्रकाश से, क्योंकि वो सूरज का प्रकाश जो रोशनी देता है, जो विटामिन मिनरल्स देता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकती, वो प्रकाश परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है। इसके अलावा परमेश्वर और भी हमारे कई क्षेत्रों में जो है परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह सबसे पहले तो सुसमाचार के विषय में वो बताते हैं कि सुसमाचार मैं ही हूँ, ठीक है। और किसी भी सेवकाई के लिए हमें सत्य और सेवकाई के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। वो कहते हैं जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 8:12 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तेरे जगत की रोशनी मैं हूँ। इसलिए परमेश्वर हमारी रोशनी बनना चाहता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 10:7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। तो दरवाज़ा क्या है? द्वार क्या है? यीशु मसीह ही है। लोग बहुत सारे दरवाज़ों पे जाते हैं सब कुछ पाने के लिए, पर वो दरवाज़ों पे उन पे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से द्वारों पर जाते हैं पर उनके पास वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह 10:9 में कहते हैं, यूहन्ना 10:9 में, कि जो उस द्वार से प्रवेश करेगा वो मुक्ति पाएगा और उसी से अंदर बाहर आया जाया करेगा। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 10:11 में, हम भेड़ें भटकी हुई हैं। संसार के चरवाहों को नहीं पता कि भेड़ों की रखवाली कैसे करनी है, पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हारी हर क्षेत्र में क्या है अगुवाई करूँगा। और वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो यीशु ने कहा, आज संसार के जो लोग हैं, जो चरवाहे हैं, जो लोगों की अगुवाई करते हैं, वो मरते हैं, दोबारा उठे नहीं हैं। पर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब अध्याय 11:25 में कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो जीवन के इस क्षेत्र में भी परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 15:1 में लिखा है कि सच्ची लता मैं हूँ, ओके, और मेरा पिता किसान है। और उसके बाद वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सारा फल लाता है। तो फल यहाँ पर क्या है? मैं सोच रहा था कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में हमसे बातें करता है, वो भी एक तरह से परमेश्वर का वचन है। हमारे आत्मिक जीवन में ही नहीं, परमेश्वर हमारे हर क्षेत्र में क्या है, हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम
अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को क्या है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि यीशु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अगुवाही करना चाहता है। और भी बहुत सारे वर्सेस हैं, आप देख सकते हो। आज भले यीशु मसीह अपना काम पूरा करके जो स्वर्ग में चले गए हैं, पर आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम रोमियो 8:26 के अनुसार, जब हमें नहीं पता कि कैसे जीवन में चलना है, तो पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसकी अगुवाई में चलें। तो मैं आप लोगों को एक छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, कि यीशु मसीह आपके हर एक आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में यीशु अगुवाही चाहता है। यीशु आप लोगों की अगुवाही करना चाहता है जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।